जब केंद्र और त्रिकोण के अधिपति आपस में युति कर ले, दोनों एक दूसरे के साथ में कंजंक्ट हो जाए, तो एक बड़े योग की निर्मित होती है। एक ऐसा योग जिसे हम राजयोग कहते हैं। राजयोग का नाम सुनकर बहुत से लोगों का अनुभव अच्छा नहीं होता, क्योंकि राजयोग सफल ही हो ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है। राजयोग हमें बिखरते हुए नज़र आते हैं, अच्छे से अच्छे राजयोग हमें असफल होते हुए नज़र आते हैं और इनको लेकर हमारे अनुभव कभी भी अच्छे नहीं रहते हैं। परंतु ये जो राजयोग जिसके बारे में आज मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, ये सफल भी होता है और ज़बरदस्त सफल होता है, क्योंकि इसके अंदर केंद्र और त्रिकोण का एक बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। केंद्र यानी कि शक्ति से भरपूर स्थान, ऐसे स्थान जो व्यक्ति को ऊर्जा देते हैं, क्षमतावान बनाते हैं, व्यक्ति को योग्य बनाते हैं, महत्वाकांक्षाएं देते हैं और महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की क्षमता देते हैं। वहीं त्रिकोण स्थान को हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, भाग्य स्थान भी कहते हैं और व्यक्ति को जीवन में अवसर प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर आप इस कॉम्बिनेशन को देखिए, कितना लाजवाब कॉम्बिनेशन बनता है। एक तरफ आपके पास में योग्यता है, अवसर है और दूसरी तरफ आपको अवसर भी मिल रहे हैं। तो अब आपके साथ में क्या होगा? आपको अवसर भी मिलेंगे, उन अवसरों को भुनाने के लिए आपके पास में योग्यता भी है, कार्य क्षमता भी है, ऊर्जा भी है। तो क्या होगा? इन मिले हुए अवसरों का आप लाभ उठाएंगे और जीवन में बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे। अब आपको रोकने वाला कौन है? क्योंकि अवसर मिलना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और अवसरों का लाभ उठाना भी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आपके सामने दोनों ही प्रकार की क्षमताएं हैं, तो आपको इस स्थिति के अंदर सफलता अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जब योग बनता है केंद्र और त्रिकोण के अधिपति का, तो इसके अंदर यदि राहु आ जाए तो क्या होगा? परिस्थितियाँ किस प्रकार की होंगी? इस योग की दशा किस प्रकार की होंगी? इसके परिणाम हम किस प्रकार से देख सकते हैं? आज यही वीडियो में हम जानने वाले हैं। परंतु चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर आप नए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेके आते रहता हूँ और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ में वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष सीखना भी चाहें तो भी आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस योग की जिसके लिए आज का ये वीडियो है, तो इसे हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक केंद्र का अधिपति बृहस्पति जो फोर्थ लॉर्ड है वो कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है, और एक त्रिकोण का अधिपति यानी कि फिफ्थ लॉर्ड शनि, ये भी कुंडली के 10वें घर में बैठा है। यानी कि यहाँ पर बृहस्पति केंद्र का अधिपति और शनि त्रिकोण का अधिपति बनकर 10वें घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों का कंजंक्शन यहाँ हो रहा है, तो ये एक राजयोग की निर्मिति कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र का अधिपति होने के कारण ये व्यक्ति को ऊर्जा और क्षमता दे रहा है, और ये त्रिकोण का अधिपति होने के कारण ये व्यक्ति को जीवन में अवसर दे रहा है। तो यहाँ पर अवसर और ताकत का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और इस मिले हुए अवसरों को व्यक्ति अपनी क्षमता के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा लाभ में परिवर्तन करके जीवन में बड़ी सफलताएं अर्जित करेगा। ये हुआ इस योग का मतलब। यहाँ तक ठीक है, परंतु अब इस योग के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये राहु शामिल हो गया है, और जहाँ राहु आता है वहाँ गड़बड़ होती है, वहाँ बड़े उलटफेर होते हैं, वहाँ पर कुछ उलट पुलट हमें देखने को मिलता है। तो राहु को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, ये अब हम समझने का प्रयास करेंगे। राहु का सबसे बड़ा फंडा क्या होता है
कि ये जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह की ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और फिर अपने तरीके से उसे रिजल्ट देता है। तो ये जो राजयोग बना है, इस राजयोग की जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी इसकी जो है रिजल्ट गिविंग एबिलिटी है, वो इस राहु के पास में आ गई। राहु के पास में आने का मतलब है कि ये राहु जब अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आएगा तो इस राजयोग के फल उठा के आपको दे देगा। यानी कि जब व्यक्ति की राहु की दशा आएगी तो वो समय व्यक्ति के लिए गोल्डन पीरियड होगा। तब फिर आप कहेंगे कि इस बृहस्पति और शनि का क्या? तो हम ऐसा कहेंगे कि जब बृहस्पति और इस शनि की दशा आएंगी तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ बदलाव लाने के अंदर सक्षम नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह अपनी अपनी दशाओं के अंदर राहु के परिणाम उठा के आपको देने वाले हैं। यहाँ पर ऊर्जा का एक्सचेंज हो गया। जो ऊर्जा इस योग के अंदर थी, इस राजयोग के अंदर थी, वो पूरी की ऊर्जा इस राहु के अंदर आ गई और राहु जो है इसके रिजल्ट देगा और राहु के रिजल्ट आपको जो है ये बृहस्पति और शनि देंगे। पर राहु को देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि राहु के अंदर कितनी क्षमता है। राहु जिस घर के अंदर बैठता है उस घर को अपना बना लेता है, उस घर पर अपना कब्जा जमा लेता है, क्योंकि राहु के पास में अपना कोई घर नहीं होता। जिस घर के अंदर बैठता है वही उसका अपना घर होता है। और राहु का रिजल्ट देने की एक कैपेसिटी होती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसका राशि अधिपति कैसा है। उसका राशि अधिपति यदि स्ट्रांग हुआ, उसके ऊपर राहु की दृष्टि नहीं हुई, तो राहु जो है पूरे पूरे फल देता है जिस घर के अंदर बैठता है उस घर से संबंधित। तो हम देख पा रहे हैं कि राहु का राशि अधिपति यहाँ बनता है बुध, और बुध यहाँ कुंडली के अंदर एक प्लेसमेंट के लिहाज से भी अच्छा है और राशिगत स्थिति के हिसाब से भी अच्छा है। अगर हम प्लेसमेंट के लिहाज से बात करें तो एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में आकर बैठा है, तो इसका मतलब हुआ ये एक बहुत अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ मरकरी की स्थिति बहुत अच्छी होगी। और अगर हम इसकी राशिगत स्थिति की बात करें तो ये शनि की राशि में है और एक मित्र की राशि में है। यानी कि यहाँ पर ये बुध जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में कहलाया जाएगा। इसे यहाँ पर कार्य करने के अंदर अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको बड़ा सपोर्टिंग माहौल मिला हुआ है। और यहाँ अगर हम एलिमेंट की बात करें तो बुध एक पृथ्वी तत्व का ग्रह है और पृथ्वी तत्व की राशि के अंदर ही बैठा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एलिमेंट भी एक दूसरे के सिंक कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये बुध यानी कि 10th लॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा नियम होता है कि ये 10th लॉर्ड राहु की दृष्टि में नहीं आना चाहिए। जिस घर के अंदर राहु बैठा है उस घर के अधिपति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और वो राहु की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, स्ट्रांग है, और साथ ही साथ ये राहु की दृष्टि में भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बुध स्ट्रांग है, 10th लॉर्ड स्ट्रांग है। इसका मतलब ये राहु यहाँ पर स्ट्रांग हो गया। राहु स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब इस 10th हाउस के रिजल्ट भी अब हमें स्ट्रांग ही मिलेंगे। अब यहाँ पर राहु की भूमिका निश्चित हो गई। ये हमें उलटफेर नहीं दे सकता, ये हमें नेगेटिव परिणाम नहीं ले सकता। ये जब भी देगा हमें अच्छे परिणाम ही देगा। और यहाँ पर दो ग्रह साथ में बैठे हुए हैं जो राजयोग की निर्मित कर रहे हैं, और राहु इन ग्रहों की एनर्जी को अपने अंदर समाहित करेगा और अपनी दशा के अंदर इस राजयोग के पूरे फल उठा के देगा। आप जब इस राहु को एक्टिवेशन में देखेंगे तब इसके पूरे फल आपको देखने को मिलेंगे। तब आप कहेंगे कि ये बृहस्पति और शनि की दशा का क्या, इनका क्या हाल होगा।
तो हम इसको इस प्रकार से कहेंगे कि ये बृहस्पति और शनि राहु की ऊर्जा लेकर चल रहे हैं। जब ये दो ग्रह अपनी अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आएंगे तो ये राहु का फल उठा के आपको देंगे। इनके पास में जो है अपनी एनर्जी जो है लॉस हो चुकी है, ये एनर्जी राहु एब्जॉर्ब कर चुका है और राहु की एनर्जी अब इन दो ग्रहों के अंदर आ चुकी है। तो आप जो है बृहस्पति और शनि की दशा को देखकर ज़्यादा आपको उत्साहित नहीं होना है। ये इन दशाओं के अंदर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको इंतज़ार करना होगा इस राहु की दशा का, और जब भी ये दशा आएगी आपको माला माल करके जाएगी। तो ये था एक राजयोग को देखने का तरीका। जब एक राजयोग के अंदर राहु शामिल होता है तो किस प्रकार से वो अपने परिणाम को उठा के देता है, ये हमने आज के इस वीडियो में जाना और समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और आप इसका इस्तेमाल करके कुंडलियों पर अप्लाई करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर ये काफ़ी उत्साहवर्धन करता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।